मुंबई एक शहर जो कभी सोता ही नहीं है और इस शहर में कुछ ऐसे कोने हैं जहां कभी अंधेरा खत्म होता ही नहीं है। 2012 से लेकर 2019 के बीच अंधेरी, दादर, बांद्रा के आसपास के इलाके से 17 से ज्यादा लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं बिना किसी निशान के। और ये सारी लड़कियां मेड थी जो कि अलग अलग घरों में काम किया करती थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस में कंप्लेन तो दर्ज करवाई गई थी लेकिन केस कभी आगे बढ़ा ही नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि कोई परछाई उन्हें ले जाती थी, पर जब एक यंग जर्नलिस्ट रिया देशमुख इस मिस्ट्री के पीछे जाने लगी तो ऐसे राज सामने आने लगे जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। बेशक आज की कहानी भी उन कहानियों में से एक होने वाली है जो शायद आपके रातों की नींद छीन लेगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी आखिर इसके पीछे था कौन। कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। रिया देशमुख एक 26 साल की यंग क्राइम रिपोर्टर थी जिसे रियल लाइफ स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद थी। एक रात रिया अंधेरी के एक पुराने चौल पहुंचती है क्योंकि रिसेंट में उस चौल से एक लड़की अचानक गायब हो जाती है जिसका नाम था शीतल और वो भी एक मेड सर्वेंट थी। रिया उस चौल के सीढ़ियों में चढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तब उसे कुछ अजीब फील होता है। वहाँ की हवा में घुटन सी थी और एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उस चौल के बीच में एक औरत बैठी हुई थी। रिया देशमुख उस औरत के पास पहुंचती है और शीतल के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो अपना बर्तन धो के झाड़ू पोछा लगाकर शाम के 6-7 बजे तक चौल वापस आ जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं आई। वो बूढ़ी औरत ये भी बताती है कि शीतल कुछ दिनों पहले ये भी कह रही थी कि एक आदमी उसे अच्छी नौकरी का ऑफर दे रहा है। रिया को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये सारे केसेस कोई रैंडम मिसिंग केस नहीं थे, एक पैटर्न चल रहा था और शायद उसे ये भी लग रहा था कि ये सारे काम किसी साइको किलर का है। जिसके बाद रिया देशमुख ने जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन से जितनी भी मेड सर्वेंट गायब हुई थी उन सभी की डिटेल्स को कलेक्ट किया। तब रिया ने नोटिस किया कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उन्होंने गायब होने के कुछ दिन पहले ओनर से कहा था कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है, इस वजह से वो कल से काम पर नहीं आएंगे। और उन सभी के गायब होने का समय था शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच और सभी लड़कियां एक लो इनकम एरिया से बिलोंग करती थी। और पुलिस फाइल में सब कुछ कैजुअल था, कोई सस्पेक्ट नहीं था और ना ही कोई बॉडी रिकवर हुई थी, जिसके बाद केस को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन लड़कियों को जॉब ऑफर कौन कर रहा था और कहां। एक दिन रिया को एक एनोनिमस कॉल आता है जिसमें सामने वाला ये कहता है कि तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वहां सिर्फ मौत का दरवाजा खुलता है। एक बार अंधेरी वेस्ट के पंचशील नगर में जाकर देख लो, लेकिन संभल कर रहना। रिया को ये बात अच्छे से पता था कि वहां रिस्क है, लेकिन रिया के लिए अब ये कोई स्टोरी नहीं, मिशन बन चुका था। और ठीक उसी दिन रात के समय रिया देशमुख पंचशील नगर पहुंचती है। वहां उसे एक अबेंडेंड बिल्डिंग दिखती है, शिव अपार्टमेंट, जिसके आसपास का माहौल काफी ज्यादा अजीब था। और उस अपार्टमेंट के डोर के विंडो पे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने रिकॉर्डिंग शुरू की और वो धीरे धीरे उस अपार्टमेंट के अंदर घुस गई। जब रिया बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग की दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा होता है, जैसे कि जो अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। और जमीन पर कुछ मेड्स के यूनिफॉर्म पड़े हुए थे जिन पर खून के छींटे थे। और साइड में एक लॉक रूम था जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, एक अजीब सी स्माइल करते हुए। रिया ने लॉक रूम के दरवाजे को खोला और उसने बूढ़े आदमी के हाथ में एक लॉकेट देखा जिसमें लिखा हुआ था सुजाता 2013। और ये वही मेड थी जो 2013 से मिसिंग थी। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो सब मेरे साथ है हमेशा के लिए। रिया डर जाती है और चिल्लाते हुए शिव अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। जिसके बाद पुलिस तुरंत उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और उस बूढ़े आदमी को अरेस्ट कर लेती है। और जब उस अपार्टमेंट को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो ना ही कोई बॉडी मिलती है और ना ही कोई एविडेंस। और वो बूढ़ा आदमी लगातार सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था,
वो सब अपने आप आ जाते हैं, मैं तो सिर्फ एक गेट कीपर हूँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ केयर टेकर था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया तब उन्हें मिलता है कि एक शैडो फिगर जो बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ ले जाता था। पर जैसे ही पुलिस बेसमेंट के अंदर एंटर करती है और अपनी टॉर्च को ऑन करती है तो अंदर का मंजर काफी ज्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि उस बेसमेंट के अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। और जब उन कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है तब पुलिस को पता चलता है कि वो सारे कंकाल 21 अलग अलग लड़कियों के हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच में है। और पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि ये सारे कंकाल उन्हीं लड़कियों के हैं जो 2012 से लेकर 2019 के बीच अचानक गायब हो गई थी। और उस रात के बाद प्रिया को अजीब अजीब सपने आने शुरू हो गए थे। हर रात उसे एक नई मेट दिखती थी बेजान आंखों के साथ। और जब रिया एक दिन अपने ऑफिस गई तो उसके वर्किंग टेबल पे एक रेड कलर का एनवलप पड़ा हुआ था जिसके अंदर एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा हुआ था नेक्स्ट मेड तुम होगी। और ठीक ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद रिया देशमुख अचानक गायब हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते वापस से उसी अपार्टमेंट के उसी बेसमेंट में पहुंचती हैं जहां उन्हें एक कंकाल मिलता है जिसके शरीर पर रिया के कपड़े और आईडी कार्ड होते हैं। जब उस कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो वो कंकाल रिया देशमुख का निकलता है। लेकिन सवाल तो ये था कि कुछ ही दिनों के अंदर रिया का शरीर कंकाल में कैसे बदल गया। और ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के लिए भी किसी बड़े शौक से कम नहीं था। और मुंबई का ये राज आज तक सुलझ नहीं पाया है। मुंबई के अंधेरी, दादर और बांद्रा में आज भी बहुत सारी मेड्स काम ढूंढने के लिए निकलती हैं, लेकिन कुछ उनमें से वापस कभी नहीं लौटती। अगर आप कभी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के आसपास से गुजरो और आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको बुला रहा हो तो याद रखना, शायद वो आपकी मौत भी हो सकती है। सो गाइस, आज की कहानी यही खत्म होती है। आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही और कहानियां आती रहेंगी। एक बार फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे कोनों से बचकर रहिए, क्या पता वहां आपकी मौत छुपकर बैठी हो।